आप सबको मेरा आवाज़ अगर सुनाई दे रहा होगा क्लियर तो थोड़ा बोलिएगा। आप सभी को नमस्ते। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं वायरल झांसो के चैनल में। सीज़न शुरू करने से पहले पहले मैं आप सभी को होली की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। होली खेलिए, अच्छे से खेलिए, लेकिन अपने घरों में रह के खेलिए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया गया है कि आप बाहर होली नहीं खेल सकते हैं, ना ही पब्लिक प्लेसेस में आप ग्रुपिंग करके होली खेल सकते हैं। लेकिन होली खेलिए, थोड़ा कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप होली खेल सकते हैं। आज मैं फिर से मौजूद हुआ हूँ आपके बीच, जैसे कि मैं हर रविवार आपके बीच में मौजूद होता हूँ, और पूरे हफ्ते जो भी चीज़, घटनाएं, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, जो भी चीज़ें होती हैं हम आपस में डिस्कस करते हैं। निको मोरिया भैया, कल होली का दुकान खुल सकता है ना? खुल सकता है, बट कुछ देर के लिए, क्योंकि जब लोगों का होली सेलिब्रेशन जब स्टार्ट होगा तो आई थिंक पुलिस प्रशासन की तरफ से थोड़े से पब्लिक में और रोड के ऊपर मूवमेंट थोड़े रहेंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। आपके जो भी सवाल हैं उसके मैं जवाब के लिए। सामा लेलानी, हैप्पी होली इन एडवांस सर। आपको भी हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। और मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। कल, जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमारे न्यूज़ में आपने देखा होगा, कल झारसुगड़ा में इंजीनियरिंग स्कूल से 21 कोरोना पॉजिटिव केसेस निकले हैं, और कल वहाँ पे तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ पहुँच के जांच पड़ताल किए हैं, और सैनिटाइजर से लेके एवरीथिंग वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस जगह को और ठीक कर पाएँ। और इसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी हॉस्टल में जितने भी गर्ल्स थे उन सभी को भी वहाँ से शिफ्टिंग किया गया। लकी कुमारी साहब, गुड मॉर्निंग आपको भी। और 21 कोरोना पॉजिटिव में से 13 टीचर्स थे और 8 स्टूडेंट्स थे। पहले इंजीनियरिंग स्कूल से एक कोरोना पॉजिटिव फाउंड हुए थे, तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ये जो 21 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं तो उनके संपर्क में आए हैं। सागर दास, हैप्पी होली सर, आपको भी हैप्पी होली। कोमल श्रीवास, हैप्पी होली आपको भी। नवाज मलिक, क्या झारसुगड़ा में कोरोना के एक भी केसेस आए हुए हैं क्या? देखिए, अब तक तो 27 केसेस आए हुए थे झारसुगड़ा में, 27 एक्टिव केसेस थे, और कल जैसे केसेस आने के बाद ऑब्वियसली कोरोना आपका राइज हुआ है केसेस में, और जो 21 कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, और आइसोलेशन में रखने के बाद उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जितने भी लोग थे उन सबको खोजा जा रहा है, उन सबका भी परीक्षा किया जाएगा। चेतन शर्मा, रवि भैया जी हैप्पी होली। आपको भी चेतन जी होली की हार्दिक बधाई। तो थोड़ा देखिए, कोरोना ख़त्म हुआ नहीं है, आपको ये ध्यान में होगा। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को, 45 वर्ष से जिनका उम्र ज़्यादा हो रहा है, उन सभी को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा, और इसका आप ऑनलाइन में जाके कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। पंकज साहू, हैप्पी होली सर, आपको भी पंकज जी हैप्पी होली। राकेश यादव, हैप्पी होली। रवि सर, आपको भी। बलराम राय, हैप्पी होली, आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लकी कुमारी शाह, हैप्पी होली, आपको भी लकी जी।
होली की हार्दिक बधाई। राकेश यादव, हाय रवि सर। हेलो राकेश जी। तो 45 वर्ष से जो लोग ज़्यादा ही उम्र के हैं उन सभी को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। 1 अप्रैल से आप लोग ऑनलाइन पोर्टल में, कोविन पोर्टल में जाके आप ऑनलाइन तरीके से वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं नाम। तो प्रशासन की तरफ से बार बार यही बोला जा रहा है कि कोरोना को ध्यान में रखना है और इसके साथ साथ जो इसके प्रिकॉशंस हैं उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए लेना है, जैसे कि मास्क का यूज करना, ज़्यादा कहीं पब्लिक में भीड़ ना करना, हैंड सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है क्योंकि हमें कोरोना से लड़ना है और कोरोना ख़त्म करना है। धीरज अग्रवाल, होली की बधाई। आपको भी धीरज जी होली की हार्दिक बधाई। निखिल झा, हैप्पी होली भैया जी। आपको भी निखिल जी हैप्पी होली। आपके और भी कुछ सवाल अगर हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हर हफ्ते हम आपके बीच में मौजूद होते हैं आपसे बात करने के लिए, आपके जो भी चीज़ क्वेश्चन हैं उसके जवाब देने के लिए। तो अभी जैसे कि आपको हाईलाइट पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोरोना होली का प्रशासन के द्वारा कोरोना के टाइम पे कहीं पे भी ग्रुप में आप होली नहीं खेल सकते हैं, आप इंडिविजुअल अपने घरों में रह के होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जगन्नाथ नायक जी, हैप्पी होली। आपको भी होली की हार्दिक बधाई। केशव मेहर, हैप्पी होली। रवि भैया, आपको भी केशव भाई हैप्पी होली। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल झारसुगड़ा में कप सिरप 1200 कप सिरप बोतल जब्त किया गया है एक बोलेरो से। इसके खिलाफ 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से बहुत से ऐसे पुलिस के केसेस हैं जो हमारे सामने आए हैं और उन सभी को पुलिस ने सही तरीके से भली भांति उसको ख़त्म करके केस को सॉल्व किया है। वैसे ही कल का भी एक केस था जिसमें बोलेरो से 5 लोगों को आरोपियों को गिरफ्तार करके रखा गया है और उनसे जितने भी कप सिरप थे उन सबको जब्त किया गया है। MD अरमान, हैप्पी होली। आपको भी होली की हार्दिक बधाई। आपके जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी अगर मुझसे पूछना है तो मैं आपके सामने आज लाइव आया हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन सब के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। और जैसे कि होली है और होली में दुकान सब में भीड़ भी होते हैं, तो जो व्यापारी लोग हैं और जो लोग खरीदारी करने गए हैं, कस्टमर्स हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कोशिश कीजिए कि थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपना प्रिकॉशंस रखते हुए, हैंड सैनिटाइजर करते हुए सारा सामान खरीदें, क्योंकि हमें कोशिश करना है अपने शहर को सुरक्षित रखना है, कोरोना मुक्त रखना है। निहार जी, हैप्पी होली। आपको भी होली की हार्दिक बधाई। पप्पू जी ने पूछा है झारसुगड़ा ब्लॉक रे मौसा पाई मौसारी केबे मिलीबो सेटा ठीक है देखो। पप्पू जी मैं इसका इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा ज़रूर। नवाज मलिक जी ने पूछा है उड़ीसा में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है क्या। देखिए नवाब जी, लॉकडाउन शटडाउन तो अब नहीं होने वाला है, लेकिन कंटेनमेंट जोन या नाइट कर्फ्यू होने के चांसेस हैं, क्योंकि उड़ीसा स्टेट्स में नवरंगपुर में कुछ दिन पहले कोविड के केसेस देखने के साथ नाइट कर्फ्यू वहाँ पे किया गया था वहाँ के प्रशासन के थ्रू से। तो लॉकडाउन या शटडाउन तो नहीं होने वाला है, लेकिन जो जगह पे कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं उन सबको कंटेनमेंट जोन कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग देख रहे होंगे कोई अगर फेक न्यूज़ फैला रहा है कि कोरोना इतना निकलने के बाद आपका शटडाउन होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है, तो उन सभी चीज़ों पे विश्वास ना करें, क्योंकि वो सब सही नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर आता है फ्यूचर में तो हम आपको शो करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, हम अपने वेबसाइट में, हम अपने पेज पे आपको दिखाएंगे कि ये ऐसा कुछ अगर होने वाला है तो, या फिर हम पहले से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन किसी भी तरीके का फेक न्यूज़ पे भरोसा ना करें, क्योंकि लॉकडाउन या शटडाउन नहीं होने वाला है।
जहां से कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं वहां पे सिर्फ कंटेनमेंट जोन किया जाएगा या फिर नाइट कर्फ्यू होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अभी के लिए प्रशासन की तरफ से झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में कोरोना को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई डिसीजन अगर लिया जाएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और एक चीज़, जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लोग अभी रवि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के नाम से हम झारसुगुड़ा में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी शॉप्स हैं, जितने भी व्यापारी लोग हैं, उन सभी के एडवर्टाइजमेंट हम अपने पेज पे, हम अपने वेबसाइट पे, हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शो करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से, पोस्टर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। तो आप भी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं और हमारे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। आप नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपके पास भी अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है या कुछ भी चीज़ें, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जैसे कि आप नीचे स्क्रीन में देख रहे होंगे, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू से आप हमें भेज सकते हैं, या फिर कॉल करके भी हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एमडी इमरान अरमान जी ने पूछा है लॉकडाउन होना चाहिए क्या? देखिए एमडी जी, अभी तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना का 1 साल हो चुका है। 1 साल में बहुत से व्यापारियों को, बहुत से ऐसे जॉब करने वाले लोग को बहुत से ऐसे चीज़ों से, परेशानियों से गुजरना पड़ा है। तो लॉकडाउन तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और कोशिश करना है कि लॉकडाउन ना हो, इसलिए हमें खुद से सेफ्टी रखना है, क्योंकि प्रशासन हमारी गतिविधियों को देख के ही कोई डिसीजन लेते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल निकालते हैं, जिसको हमें मानना पड़ता है। तो हमें कोशिश करना है कि कोरोना को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सेफ्टी मेजर्स जितने भी हैं, प्रिकॉशंस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए काम करना है। काम करने के लिए मना नहीं है, लेकिन थोड़ा कोविड गाइडलाइंस को भी थोड़ा पालन करना है, क्योंकि हमें प्रशासन के साथ थोड़ा चलना चाहिए, क्योंकि प्रशासन हमारे लिए सोच रहे हैं और कोरोना हमारे शहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना फैले, उसके बारे में भी सोच रही है। इसका मतलब लॉकडाउन नहीं होगा सर? लकी कुमारी जी, लॉकडाउन नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ सरकार के तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन बस बोला जा रहा है कि कोरोना को ध्यान में रखना है, और जहां से कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं उन सभी जगहों को कैसे सैनिटाइज करना है, उन सभी जगहों को कैसे रोकना है कि वहां से कोरोना बाहर ना फैले, उसके ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। एमडी जावेद अख्तर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी। सोना जी ने कहा है सर आपने वो वीडियो नहीं अपलोड किया जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया था मैंने आपको। सोना जी देखिए, मैं अपनी टीम से बात करूंगा, अगर आपने ऐसा कुछ वीडियो भेजा है तो अभी तक अपलोड नहीं हुआ होगा, तो आगे वाले दिनों में अपलोड होगा। जावेद जी हैप्पी होली, आपको भी होली की हार्दिक बधाई। तो किसी भी तरीके का अगर आपके पास न्यूज़ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो 1 तारीख से 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा, और आप लोग कोविन पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कुछ भी डाउट्स हो तो हमें दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी चीज़ों को ज़रूर सॉल्व करेंगे। केशव मेहर जी ने पूछा NH-49 पे हमेशा एक्सीडेंट हो रहा है, गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए। जी हाँ केशव जी, हमारे न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे, हर 2-3 दिन में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। कल भी शाम के समय में बेलपहाड़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, उससे पहले भी गांधी छक के पास आपका ईब नदी के पास आपका 2 ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, और इससे बहुत से ट्रैफिक मतलब जाने आने वाले लोग को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार को ये चीज़ बताने का कि इसके ऊपर ध्यान देना है, और आने वाले दिनों में सरकार इस चीज़ पे जरूर ध्यान देगी और ट्रैफिक रूल्स को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से करने की कोशिश करेगी।
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, जब भी आप बाइक चला रहे हों तो हेलमेट पहनना ना भूलें, क्योंकि हेलमेट हमारे खुद के सेफ्टी के लिए है। सरकार बार बार बोलती है, पुलिस प्रशासन बार बार चेकिंग करती है या फाइन काटती है, तो यही चीज़ समझाने के लिए कि ये हमारी भलाई के लिए है, तो हेलमेट ज़रूर पहनें। सुनील कुमार पटेल, हेलो सर। हेलो सुनील जी। सोना शर्मा जी ने कहा है, यू रियली डिड हार्ड वर्क सर। थैंक यू सोना जी। नाउ वी आर हियर आवर ओन न्यूज चैनल, वी हैव अप्रिशिएट योर वर्क सर। थैंक यू सोना जी। आप सभी का ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और आप कोशिश कीजिए हमारी चीज़ों को लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, अपने फ्रेंड सर्कल्स में देना, क्योंकि हमारा 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल में हमने झारसुगड़ा की छोटी से लेके बड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, सभी हमने कोशिश किया है आप तक पहुंचाने का। इसीलिए हमने सुबह आपके लिए हेडलाइंस निकाले हैं, शाम को न्यूज़ बुलेटिन निकाले हैं और आपके लैंग्वेज में, हमारे ओन लैंग्वेज में, संबलपुरी लैंग्वेज में भी हमारे न्यूज़ चल रहे हैं, उड़िया लैंग्वेज में भी चल रहे हैं और जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो हिंदी लैंग्वेज में भी चल रहे हैं। नवाज मलिक जी ने पूछा है, झारसुगड़ा में नाइट कर्फ्यू होगा क्या? नवाज जी देखिए, अभी तक तो प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ रूल्स निकला नहीं है, लेकिन कोरोना अगर आगे और बढ़ा तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ ऐसा स्टेप ले सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं की कंफर्म है। और हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ जुड़ के बहुत से हमारी टीम के अंदर बहुत लोग काम कर रहे हैं, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, सब मिलके काम कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज आपकी वजह से हमारे झारसुगड़ा के वायरल झारसुगड़ा पेज पे, न्यूज़ चैनल पे 1 साल में 20,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हुए हैं। ये सब आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से हुआ है और ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको हर दिन डेली अपडेट देते रहें, डेली आपके लिए न्यूज़ आपके लिए लेके आएँ और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी आपके सामने शो करें, आपको दिखाएं। यही हमारा उद्देश्य है। आपको और कुछ भी जानकारी अगर चाहिए होगा तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी करना चाहें। अगर जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं, जो लोग अभी ऑनलाइन नहीं आ पाएंगे या वीडियो बाद में देखने के बाद, आप व्हाट्सअप पे जो नीचे दिए गए व्हाट्सअप पे उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सुमी जना जी ने पूछा है, व्हाट इज़ द कोविड अपडेट इन झारसुगड़ा? सुमी जी देखिए, झारसुगड़ा के कोविड अपडेट तो थोड़े अभी के लिए सही नहीं हैं, क्योंकि एक्टिव केसेज जैसे कि 27 थे तो 21 कोरोना पॉजिटिव कल आने के बाद ज़रूर राइज किए हैं, बढ़े हैं। और लेकिन कोरोना के डेली कोविड अपडेट्स के हिसाब से डेली कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं, 3-4 करके ठीक हो रहे हैं। लेकिन पिछले वीक में देखा जा रहा है कि झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी और उड़ीसा में भी कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो झारसुगड़ा में अभी के लिए तो फिलहाल ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें कोशिश करना है कि कैसे कोरोना से हमको जीतना है और कैसे अपने घर में कोई बुजुर्ग है उनको ज़्यादा बाहर नहीं जाने देना है, बाहर उन लोगों को नहीं घूमने देना है और उन लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन के जो डोजेस होते हैं उन सभी को कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये सब काम हमें करना है कि झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम कोई भी बुजुर्ग कम से कम कोरोना वैक्सीन लिया रहे, जिससे उनके पास खतरा ना रहे कोरोना का। ये हमें कोशिश करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था 1 तारीख यानी कि 1 अप्रैल से कोरोना के 45 वर्षीय से ज़्यादा के व्यक्ति लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। तो ऑनलाइन में जाके आप कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके कुछ भी ऐसे डाउट्स होंगे या फिर कुछ भी अगर आपको मुझसे पूछना होगा तो आप हमें दिए गए नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू से हमें पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके सभी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगी और सभी चीज़ों को जवाब देने की कोशिश करेगी।
जैसे कि मैंने आपको अभी पहले कुछ देर पहले बताया था, आप अगर अपना बिजनेस को हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमने बहुत से ऐसे स्टेप्स बिजनेस को लेकर बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए हैं और हमने उसको आगे भी प्रोसेस करवाया है। जैसे कि आप न्यूज़ हेडलाइंस में देख रहे होंगे, किसी भी न्यूज़ पोर्टल में देख रहे होंगे, हमारे जो आपके नीचे स्क्रॉल करके आता है एडवर्टाइजमेंट, इंडिविजुअल पोस्ट होते हैं, वीडियोस बनते हैं। तो ऐसे हमारी टीम एडवर्टाइजमेंट पार्ट को भी बहुत ध्यान में रख रही है। तो आप अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं, हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। राउत जी ने कहा है गुड मॉर्निंग, गुड जॉब। थैंक यू राउत जी, आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। तो जैसे कि मैंने आपको अभी फिर से कहा, होली खेलना ज़रूर है, लेकिन अपने घरों में रह के ज़्यादा सड़क पे भीड़ नहीं करना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी थोड़े सड़क पे कल इन सभी चीज़ों को ध्यान देने के लिए रखा गया है। जैसे कि झारसुगड़ा एसपी ने भी यही चीज़ कहा है, हमारे दिए गए वीडियो पे आप हेडलाइंस पे देख सकते हैं, या फिर इसके बाद अभी आज एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें झारसुगड़ा प्रशासन, झारसुगड़ा पुलिस की तरफ से, एसपी की तरफ से हमारे झारसुगड़ा वासियों के लिए बोला गया है कि कोरोना का ध्यान रखना है और घरों में होली खेलना है। होली खेलने के लिए मना नहीं है, लेकिन कोरोना का गाइडलाइन जितने निकाले गए हैं, कोविड गाइडलाइन, उसको पालन करते हुए करना है। ऑनलाइन वैक्सीन वेबसाइट कोविन पोर्टल में आप जाएंगे, गूगल पे आप कोविन मारेंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी सारे चीज़ वहाँ पे आपके शो करेंगे, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केशव मेहर जी ने कहा है सर, कोविड वैक्सीन के कारण बुजुर्ग लोग नीचे गिर जा रहे हैं। केशव जी देखिए, इसका तो हमारे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। आपने अगर इसको कहा है तो हम इसको थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे और इसके बारे में हम आपको अपडेट करवाएंगे कि क्या इसका सही रीज़न है। आपको कुछ भी चीज़ अगर हमसे जानना हो, पूछना हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे कई पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि सोनी ज्वेलर्स हैं, गीता फैब्रिक्स हैं, माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और आपका रॉयल बेकरी हैं। उसके साथ साथ अभी हमारे साथ रिलैक्सो भी जुड़े हुए हैं, MS ट्यूटोरियल जुड़े हुए हैं, टैलेंट हब जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ बिजनेस को जोड़ रहे हैं। लाइफ ऑप्टिक्स जुड़े हुए हैं। तो कोशिश करने केशव जी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेता हूं, क्योंकि अभी मेरा जवाब देना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि वैक्सीन के कारण बुजुर्ग लोग नीचे गिर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, वैक्सीन के बहुत से ऐसे हमारे ह्यूमन बॉडी में इफ़ेक्ट्स होते होंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ ऐसा इंक्वायरी नहीं आया था। लेकिन आपने अभी कहा है तो हम इसके बारे में जाँच पड़ताल करके ज़रूर अपडेट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा, हमने हमारे कोरोना के टाइम से हमने वायरल झारसुगड़ा को स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी। 1 साल होने तक हमने आपको हर चीज़ें, सही चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश किए हैं और आपको बताने की कोशिश किए हैं। और इसी सपोर्ट की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी चीज़ों को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इनवाइट कीजिए, हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को भी। हमने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म में आप हमें खोजना चाहें तो हम आपको मिल सकते हैं। आप @वायरल झारसुगड़ा मारने से आपको सब कुछ आ जाएगा। टुडे द कोविड अपडेट इन झारसुगड़ा। जैसे कि मैंने कहा कि कल तक एक्टिव केसेस तो 27 थे, लेकिन कल कोरोना पॉजिटिव इंजीनियरिंग स्कूल में आने के बाद केसेस बढ़ गए हैं। और केसेस बढ़ने के बाद उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जितने लोग आए हैं उन सभी का भी टेस्ट वगैरह सब होने वाला है या चल रहा है। तो उन सब के रिजल्ट अभी तक आए नहीं हैं। तो अभी तक कोरोना के अपडेट झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सोच के चलिए थोड़े हैं। और
मैं काउंटिंग में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कोरोना केसेस हैं अभी और उन सबको आइसोलेशन में रखा गया है। और हमें खुश होना चाहिए कि इन बीते बहुत से दिनों में या कुछ महीनों में हमारे झारसुगड़ा में कोरोना से किसी का भी डेथ नहीं हुआ है। इसके पीछे हमारे झारसुगड़ा के कोविड डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उन सब का भी सपोर्ट रहा है। उन सब बार बार पेशेंट्स लोगों से हालचाल पूछ रहे हैं, उन सबको मेडिसिन दे रहे हैं। आने वाले अप्रैल के महीने में जैसे कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने निकाला था अष्टप्रहरी टाइप के बहुत से ऐसे पूजा फेस्टिवल्स, रामनवमी ऐसे होने वाले हैं, उन सभी में पब्लिक गैदरिंग वगैरह नहीं होने वाला है और उन सब के ऊपर भी कड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे कि आप हमारे पेज में जाके इसको देख सकते हैं, उसके रूल्स वगैरह क्या क्या निकले हैं। हमारे हॉस्पिटलिटी पार्टनर में जुड़े हुए हैं होटल प्रिंस। और जैसे कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट अगर करवाना है, कुछ भी चीज़ करवाना है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, झारसुगड़ा में वुडन मंक करके एक इंटीरियर डिज़ाइन लॉन्च हुआ है, जहाँ पे आप अपने घर को या अपने ऑफिस को या अपने पार्लर को या फिर अपने किसी भी टाइप के बिजनेस को अगर इंटीरियर तरीके से अगर सजाना चाहते हैं तो वुडन मंक के साथ जो जिनका ऑफिस होटल प्रिंस है, आप वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं। हाल ही में हमारे साथ पार्टनर हुए हैं और उनके बहुत से ऐसे काम प्रोजेक्ट किए भी हैं, तो आप उनके से ज़्यादा डिटेल लेना चाहें तो उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। और थोड़ा कोशिश करना है कि रोड पे, सड़क पे जब भी जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना, बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना ना भूलें और मास्क तो पहने ही पहने। और बहुत लोग का ऐसा सवाल भी आया है कि कार में अगर हम अकेले हैं, अगर जा रहे हैं तो मास्क पहनना ज़रूरी क्यों है, सरकार उस समय भी हम पे क्यों फाइन काटती है या फिर सरकार हमें क्यों वहाँ पे रोकती है। तो मेरा बोलना यही है कि अगर आप कार में जा रहे हो तो कार के मिरर्स खुले हो सकते हैं, आप कार में कहीं पे भी सड़क पे उतर के कुछ भी चीज़ गेट खोल के आप बाहर जा सकते हो। यही सब चीज़ों के कारण ही कार में आप सिंगल ही बैठे हैं तो मास्क पहनना ज़रूरी है। बहुत दिनों से ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मेरा यही आपको है कि कार में अगर मास्क, सिंगल भी अगर जा रहे हैं तो मास्क पहनना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि सरकार आपको कहीं भी आप गाड़ी अगर रुकता है, कार अगर रुकता है किसी भी जगह पे, तो वहाँ से आप उतर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो इसी चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है मास्क पहनने के लिए। पप्पू शुक्ला जी ने कहा है झारसुगड़ा में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है 1 महीने से, लेकिन आप उसके कोई भी न्यूज़ नहीं देते हैं। पप्पू जी देखिए, आपने अभी कहा है तो इसके ऊपर हम थोड़ा अपने टीम को इसके बारे में बताएंगे और हम अपनी टीम को बोलेंगे इसको कलेक्शन करने के लिए, जहाँ पे भी इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं या ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको कवरेज करने के लिए, और हम अपने चैनल पर शो करेंगे। थैंक यू पप्पू जी, आपने सजेशन दिया हमें और हम कोशिश करेंगे अब से ही कि क्रिकेट के जितने भी न्यूज़ हो रहे हैं, झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में खेले जा रहे हैं, उन सभी को आपके सामने रखने का। और हमें और ख़ास करके झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या झारसुगड़ा की सरकार हो, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि झारसुगड़ा में स्पोर्ट्स कैसे और डेवलप हो। तो हमें भी उनको सपोर्ट करना है, हमें भी उनको दिखाना है। तो अब से हम लोग कोशिश करेंगे न्यूज़ में आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स को भी दिखाने का झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ पे भी खेले जा रहे हैं। तो और आपको कुछ भी चीज़ अगर मुझे पूछना होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका चीज़ों के क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। लेकिन कोशिश करना है, कोरोना को ध्यान में रखना है, आपको कोरोना के प्रिकॉशंस लेने हैं, सैनिटाइज करना है और सड़क पे जाते समय हेलमेट पहनना ना भूलें, क्योंकि देख रहे हैं हर महीने में बहुत से कम एक्सीडेंट्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के NH 49 पे। थोड़ा कोशिश करना है कि अपने घर से आप निकल रहे हो
तो कोशिश करके हेलमेट पहनना ना भूलें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं अवेयरनेस लाने की, आप सभी को बार बार बताने की कि हेलमेट पहनना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पुलिस से डरना नहीं है, हमें अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना है। पुलिस फाइन काटेगी तो हम हेलमेट पहन रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग हेलमेट पहनते समय आपके मिरर के पास हेलमेट रख देते हैं, पीछे डिक्की में या फिर पीछे आपके कहीं पे भी हेलमेट रख देते हैं, लटका देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप सड़क पे निकल रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेफ्टी के लिए है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिन पहले ही 26 मार्च को झारसुगड़ा पूरे भारत बंद था। कहीं कहीं था, कहीं कहीं इसका असर देखने को मिला, कहीं कहीं नहीं देखने को मिला। किसान लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार को अपनी बात मनवाने का, उनके जो कृषि बिल जो निकला है उसको इन लोग खारिज करने के बारे में कुछ किसान लोग बोल रहे हैं, और बार बार इसी तरीके से वो स्ट्राइक करके सरकार को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी करें। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि जितने भी किसान लोग हैं उन सभी को यही बताने की कि उन सभी के लिए कृषि बिल अच्छा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में किसान भी और सरकार के बीच में चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में देखते हैं इसका कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकल जाएगा। और ऐसे स्ट्राइक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्ट्राइक्स होने से क्या होते हैं कि डेली जनजीवन में बहुत से असर पड़ते हैं। दुकानें जो गांव से आके कहीं पे भी अगर अपने कारोबार कर रहे हैं तो उन सभी को बहुत इफेक्ट पड़ता है। सुमी जी ने कहा है देयर आर सो मेनी इश्यूज इन झारसुगड़ा, वाई गवर्नमेंट नॉट लुकिंग आफ्टर इट, like education job issue, dust and so many, we should not sit silently at least। सुमित जी देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। भारत झारसुगड़ा में मैं बार बार वही चीज़ आप लोग को बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का परेशानी हो तो हमें बताइए, हम उसको सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कहीं पे भी कुछ भी गलत हो रहा है या कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप हमें वीडियो के थ्रू से या फिर मैसेज के थ्रू से या फिर किसी भी तरीके से हमें हमारे पास भेजिए। जैसे कि आपने कहा है कि एजुकेशन जॉब, देखिए सरकार कोशिश कर रही है अपने हिसाब से। अभी बीच में कोरोना की वजह से स्कूल सब बंद थे, अभी इसलिए एग्जाम्स वगैरह भी अधिकतर ऑनलाइन किए जा रहे हैं। और रहा बात जॉब का, तो सरकार के ऊपर हम लोग भी बार बार पूछ रहे हैं, बार बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रेशर करने का कि झारसुगड़ा के लोगों को, झारसुगड़ा वासियों को कम से कम लोकल में जॉब दिया जाए, जॉब के लिए कुछ किया जाए। और रहा बात डस्ट का, तो इसके बारे में भी हम सरकार को बार बार हम न्यूज़ के थ्रू से निकाल के उनसे बात करके संपर्क करके कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुंचाने का। और सरकार का भी यही बोलना है कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द सभी चीज़ों का निवारण हो, सॉल्व हो। तो आपके इस क्वेश्चंस का तो आंसर यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश भगवान की वजह से अगर रही जा रही तो कल को आने वाले दिनों में झारसुगड़ा में जॉब की कमी नहीं होगी, एजुकेशन भी टॉप क्लास एजुकेशन होगा। और रहा बात डस्ट का, तो इसका भी एक निवारण किया जाएगा कि झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोगों को कम से कम डस्ट से जूझना ना पड़े। फिर भी हम बार बार इसी तरीके से न्यूज़ बना के सरकार से हम कोशिश कर रहे हैं, वो देखें, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों का, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से ऐसे लोगों का कॉल भी आया है या फिर बहुत से ऐसे लोगों का मैसेज भी आया है कि यही चीज़ बोलना है कि सर जॉब का हमारे झारसुगड़ा में कुछ नहीं है, बाहर के लोग आके जॉब कर रहे हैं और लोकल लोगों को जॉब नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे बहुत से स्ट्राइक्स वगैरह भी होते हैं जिसकी वजह से जॉब वगैरह सब जो करने वाले लोग हैं लोकल में, उन लोग डिमांड करते हैं कि लोकल लोगों को नियुक्ति दी जाए, लोकल लोगों को जॉब दिया जाए, लोकल में एजुकेशन अच्छा रहे। और तो हम भी उन सभी की बातों को सरकार की तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश जारी रहेगी और कोशिश करेंगे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हमारे स्टेट का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनाने का। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो ऐसी ताज़ा खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और वायरल झारसुगड़ा देखते रहिए। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस या कुछ भी चीज़ हमसे अगर पूछना होगा तो आप हमें दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं रवि कुमार आप सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और आपके कुछ भी अगर ऐसे ही ध्यान में रखते कुछ भी चीज़ अगर मुझसे पूछना होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा होली है, होली के लिए आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। और लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में रहकर। धन्यवाद।